ध्यान से सुने। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि बाबा साहब का पूरे वर्ल्ड में नाम हो? हाथ खड़े करें, सारे बच्चे हाथ खड़े करो जो जो ये चाहते हैं कि बाबा साहब का, हमारे बाबा साहब का पूरे वर्ल्ड में नाम हो। सब चाहते हो? तो जैसे मैं बोलूंगा पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलोगे, ठीक है? मेरे पीछे पीछे तैयार हो सब? बोलो बाबा साहब की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज ये हम बाबा साहब का 67 महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य में सब बच्चों को संबोधित करा गया है। अतिथिगण भी आए हुए हैं और ये समाज के बड़े बुजुर्ग भी आए हुए हैं। सब हमारी छोटे भाई, बड़े भाई और ये हमारी बहन जी भी आई हैं और ये दूसरे मोहल्ले के आई हैं। तो सब बच्चे आराम से बैठे, बातों को सुने ध्यानपूर्वक। मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाह रहा हूँ बाबा साहब के उपलक्ष्य में। बाबा साहब का छपा हुआ, बाबा साहब का अपनी कलम से लिखा हुआ जो है। तुम चालू रहो। जब बाबा साहब 6 वर्ष की आयु में थे और पहली बार अपने स्कूल में गए, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जब बाबा साहब 6 वर्ष की आयु के थे, सबसे पहले अपने स्कूल में गए थे, तो उन्हें सबसे अलग बैठाया जाता था और वहां बैठाया जाता था जहाँ जूते चप्पल होती थी, बिल्कुल अलग कोने में, कि ब्लैक बोर्ड पे अगर सामने है कुछ उन्हें दिखाई दे ना दे, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम अछूत जाति के थे और वो हमारे लिए एक मसीहा बने, हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक बने। तो उसमें जब बाबा साहब अपनी क्लास में थे और 6 महीने बाद एक हेडमास्टर आते सरकारी स्कूल में, और हमारे टाइम में भी एक हेडमास्टर आते थे। तो हेडमास्टर ने जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उनके लिए पहले ये संदेश भेज दिया कि फला तारीख को मैं अपने तुम्हारे स्कूल में आ रहा हूँ मैं। तो जब बाबा साहब भी वहीं थे, तो फिर हेडमास्टर जी जब आते हैं, आने से पहले बच्चों को बताया जाता है कि भाई हेडमास्टर आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन करेंगे। सबको बच्चों को पहले ही प्रेरणिक ये बता दिया था कि भाई हेडमास्टर आएंगे तो ये क्वेश्चन करेंगे, सब जो है अपने अपने क्वेश्चन का जवाब देंगे। कुछ दिन बाद फिर हेडमास्टर स्कूल में आते हैं। आने के बाद फिर हेडमास्टर ने जैसे ही क्लास में एंट्री करी, सब बच्चों ने उनसे नमस्ते करी, स्वागत करा। उसके बाद हेडमास्टर ने सब एक एक बच्चे के लिए बुलाया कि भाई इसका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है। सब बच्चों ने अपना अपना आंसर दिया। उसी में एक क्वेश्चन हेडमास्टर ने क्लास के बच्चों से करा कि भाई ऐसी क्या चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। कोई बच्चा बता सकता है कि जिस चीज को हम देख सकते हैं छू नहीं सकते, ऐसी क्या चीज है? कोई बच्चा बता सकता है? बताओ क्या? और चलो बच्चों ने जो जवाब दिया ये भी ठीक है, लेकिन सब बच्चों ने हाथ खड़ा करा कि भाई हम बताएंगे हम बताएंगे। फिर सब बच्चों से पूछा, जैसे मैंने आपसे पूछा ऐसी हेडमास्टर ने पूछा कि भाई ऐसी क्या चीज है जिसको मैं देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकते। तो सब बच्चों ने कहा कि जी सूरज। सब बच्चों ने उसका जवाब दिया कि सूरज, कि भाई सबको उस चीज को हम देख तो सकते हैं लेकिन उसके पास आज तक सूरज के ना तो कोई गया ना जा सकता, क्योंकि वो हमारा ग्रह है पृथ्वी का और बहुत बड़ा आग का गोला है। लेकिन उसके बाद भी जब सब बच्चों ने जवाब दे दिया, उसके बाद ही बाबा साहब का हाथ खड़ा रहा ऐसे करके। तो भी हेडमास्टर ने पूछा कि भी सब बच्चों ने जवाब दे दिया है, तुम्हारा जवाब पूरा क्यों नहीं हुआ? तो बाबा साहब ने कहा कि गुरुजी ये जो स्टैंड पे घड़ा रखा है ना पानी का, ये मैं देख तो सकता हूँ लेकिन मैं छू नहीं सकता। इतना हमारी जाति के लिए अछूत कहा जाता था, इतना अछूतपन था कि हमारे बाबा साहब को पानी के घड़े से भी हाथ नहीं लगाने देते थे। स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के कर्मचारी, स्कूल के और जो वर्कर थे वो सब सफाई कर्मचारी पानी पिलाता था, वो भी एक जूती में लेके। तो इसलिए सब बच्चों से अनुरोध है, विनती है, पढ़ो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके हम उस पढ़ाई से, उस कलम से वो हमें सारी शिक्षा दिला सकती है, हमारा मान सम्मान बढ़ा सकती है, माँ बाप का मान सम्मान बढ़ा सकती है। और कलम ऐसी ताकत है जिससे हम, लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है लेकिन कलम की लड़ाई वो है जो हमें सच्चाई और सच्चाई की मार्ग में बहुत दूर ले जा सकती है।
में जूते ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन हाथ में किताब और एक पेन एक पेंसिल आप सभी के पास होना चाहिए। अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छा मार्गदर्शन करो, संगठित रहो, एकता में रहो। ये मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी बच्चे बोलेंगे जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब।